तो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड संदीप सिंह फ्रॉम मिडिल क्लास ट्रेडर्स। इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा हैवी डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने कमेंट भी किया है, यूट्यूब फैमिली ने, आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए हैं कि सर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ऊपर जो है थोड़ी सी एक वीडियो बना दीजिए। माइंड सेट के ऊपर, एक ट्रेडर के माइंड सेट के ऊपर एक वीडियो रेडी कीजिए। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का जो है, ठीक है। जो ट्रेडर का माइंड, ट्रेडर का दिमाग कैसे सोचता है और कैसे सोच समझ करता है और वो क्या गलतियां करता है, वो आज समझेंगे, ठीक है। और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट का रहेगा और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लेना, ठीक है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी से कम भी नहीं है, ठीक है। माइंडसेट के ऊपर जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये शायद ये टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक को हाईलाइट कर वीडियो नहीं पहले बनाया था, ठीक है। और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दें, तो आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा माइंडसेट तेज करने के लिए आप एक लाइक ज़रूर करें कि हमें पता चले कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हम फिर आगे ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको समझाना कि कैसे ट्रेडर का माइंडसेट जो है वो काम करता है। वो ट्रेडर जो है वो स्मॉल जो उसकी गलतियाँ होती हैं वो कर देता है, वो जो बहुत ही हावी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के अंदर कि ट्रेडिंग जो है हमें, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, वो कब करनी चाहिए। चाहे एमसीएक्स मार्केट में करें, चाहे वो जो किसी भी मार्केट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों कि आजकल जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा है ना, कि लोगों को नीड नीड बहुत बढ़ चुकी है। क्या नीड? लोगों की नीड पैसे को लेकर बहुत बढ़ चुकी है। ये जो नीड है ना, ये लोगों से करवा रही है गलत काम। गलत काम कैसे? देखिए क्या है कि लोग लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लोन लेकर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना दोस्तों, तो आप मार्केट में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो आप पूछेंगे कि सर मुझे लोन लेकर ट्रेडिंग करने में क्या दिक्कत है। चलिए मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपने लोन लेकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। उसकी ईएमआई भी होगी। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। जो ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर जो है, उसके माइंड के ऊपर ये हावी होता है और वो ट्रेडिंग में गलतियाँ करता है। आपकी एक डिसाइडेड ईएमआई होगी। आपने मान लो कि मार्केट से 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है ना। अब 2 लाख का भी हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है वो बहुत मोटे मोटे लोन लेकर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंने मार्केट में देखा है, ठीक है। कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने 1 से 2 लाख लेकर भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, तो उसकी ईएमआई होगी। मान लो कि आपकी 5000 रुपीज़ ईएमआई है ना। तो आप 5000 पे जो है वो ईएमआई पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपके दिमाग के ऊपर एक बर्डन होगा, क्या, कि मुझे हर महीने 5000 रुपीज़ जो है वो अपनी ईएमआई जो है वो निकालना ही निकालना है। तो वो जो बर्डन है ना दोस्तों, वो आपको ट्रेडिंग डिसीजन जो है, हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आपका लॉजिक है, वो सही हो। मैं मान सकता हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस ईएमआई के चक्कर में आप जो है वो छोटी छोटी गलतियां करेंगे। कभी आप स्टॉप लॉस जो लगाया होगा उससे पहले निकल जाएंगे। ये आपके साथ होता भी होगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ सर, मैं बर्डन के कारण कभी कभी ट्रेड जल्दी निकाल देता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप फ्री मनी लगाएंगे, अगर आप फ्री मनी लगाएंगे, अगर फ्री मनी कौन सी होती है? फ्री मनी वो होती है जो आपके पास साइड पर पैसा पड़ा हुआ है,
स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए या एमसीएक्स मार्केट में लगाने के लिए, वही पैसा मार्केट में लगाना है जिसका आपको इतना डर नहीं होगा। मान लो कि आपका 2000 का स्टॉप लॉस चला गया तो आप इतना डरेंगे नहीं कि मेरा 2000 का एसएल गया है तो यार मुझे ईएमआई पे करना है, तो आज मेरा 2000 का एसएल चला गया तो मैं ईएमआई कैसे पे करूँगा, है ना। मेरी ईएमआई तो निकली नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो स्टॉक मार्केट है उसका एक सच जान लीजिए कि उसके अंदर स्टॉप लॉस भी जाते हैं, टारगेट भी आते हैं। कोई दुनिया में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है, मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कोई बंदा आपको बोले कि मेरे पास आ जाओ, मेरा कोर्स कर लो, मेरा एक फार्मूला बाय कर लो जो 100% एक्यूरेसी में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 100% एक्यूरेसी का वादा कर रहे हैं। तो ऐसा मार्केट में कोई भी दुनिया में फॉर्मूला नहीं है जो 100% एक्यूरेसी दे रहा हो। 90% एक्यूरेसी मैं मान सकता हूँ कि 90% एक्यूरेसी जो है वो निकलती है। हम लोग भी जो अपने फॉर्मूला के साथ 80 to 90% की एक्यूरेसी गेन कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 80% निकलती है। 90% गेन करना भी जो है वो पूरे ट्रेंड आदमी का काम होता है, ठीक है। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं इस लोन के चैप्टर को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा कि अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपके जो दिमाग के लिए, दोनों के लिए हावी होगा। आप ट्रेडिंग में गलतियां करेंगे, वो गलतियां आपके डीमैट अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस की ओर आपको लेकर चले जाएंगी, ठीक है। पैसा वही लगाइए जो आपके पास है, जिसका आपको डर नहीं है। अगर उसमें से कुछ पैसा लॉस होता है तो आपको डर नहीं लगता है, आप माइंड फ्रेश होकर और तरोताज़ा दिमाग के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही ट्रेडर जो है मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। चलिए और एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है कि स्ट्रैटेजी, लॉजिक लॉजिक तो सही है, ठीक है ना, लॉजिक बिल्कुल सही है उनके पास। जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है वो उनकी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। सर ऐसा क्यों, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि ट्रेडर प्रॉफिट में चले जाते हैं। मान लो कि 5000 प्रॉफिट हो रहा है, 5000 प्लस में है, फिर भी एंड ऑफ द डे वो लॉस में चले जाते हैं 5000 में। ऐसा होता होगा आपके साथ, तो ऐसा क्यों। ये माइंडसेट ही है जो आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने देता है दोस्तों। क्यों होता है ऐसा, चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लो कि आपको 5000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ट्रेडर सोचते हैं कि यार मेरा 5000 प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 2000 और प्लस हो जाए, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। जब 7000 ये होने लगता है, ठीक है, फिर सोचते हैं कि 1000 और प्लस हो जाए, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। तो ये 7 से 8 भी हो जाता है, फिर सोचते हैं कि 1000 और प्लस हो जाए, मैं 9 की वेट कर लेता हूँ। तो इस चक्कर में होता क्या है कि एंड ऑफ द डे जो 9000 प्रॉफिट हो रहा होता है वो जाने लगता है माइनस में। धीरे 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 कर कर 8000, 7000, 6000 तो कर ये रह जाता है 3000 लॉस में। ट्रेडर आकर मजबूर हो जाता है ट्रेड को लॉस में कट करने में। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इस कारण कि आप डिसाइडेड, ध्यान से समझिएगा, डिसाइडेड टारगेट नहीं लगाते हैं। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, ठीक है, लेकिन माइंडसेट जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। वो उनको लालच है वो इतना बढ़ जाता है कि 5000 से शुरू हुआ प्रॉफिट 9000 तक चला जाता है। और वेट और लालच, दिमाग का जो संतुलन है वो सही नहीं होता है, ठीक है। और ज़्यादा लालच जो है वो गड़बड़ करा देता है। टारगेट भी नहीं डिसाइड करते हैं, तो दोस्तों आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशन में। कोई भी बताता नहीं है, सब लोग ये बता देते हैं। मैंने और भी बहुत से लोगों को इस मैटर पर समझाते हुए देखा है। मैंने देखा है कि हाँ चलो आपने ये समझा दिया कि इतना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो ट्रेडर को समझाइए। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इतना समझ लीजिए
कि आप क्या कीजिए कि एक डिसाइडेड टारगेट और डिसाइडेड स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, वो टारगेट जब आपका आ जाता है, आपने मान लो कि 5000 का टारगेट लगाया हुआ है, वो जब आ जाता है तो दोस्तों उसको बुक कर कर आप बाहर आ जाइए। ठीक है, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। अगर आप अपना टारगेट बुक नहीं करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो 5000 का प्रॉफिट है, जो 9000 का प्रॉफिट है, वो एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाता है। जहाँ ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ लॉस में चला जाएगा। अगर इस चीज़ों से बचना है तो आपको डिसाइडेड टारगेट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, चलिए एक और चीज़ मैंने मार्केट में देखा है कि मुझे हाल ही में ही एक फ़ोन आया था कि सर मेरा लॉस हो रहा है, तो मेरा लॉस हो रहा है, मैंने जो है क्रूड को सेल किया हुआ है, क्रूड को सेल किया हुआ है सर। तो मैंने पूछा सर क्यों सेल किया हुआ है? सर मुझे लग रहा था कि क्रूड नीचे आ जाएगा, मैंने सेल कर दिया, क्रूड तो सर ऊपर भाग गया, मैं क्या करूं? तो दोस्तों ये चीज़ जो है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है ट्रेडर्स के साथ। मुझे लग रहा था ऐसे हो जाएगा, मुझे लग रहा था ऐसे हो जाएगा। तो आपके लगने से कुछ नहीं होता है सर। आप ट्रेडिंग को सीखिए, लॉजिक के साथ ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप बगैर लॉजिक के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, हो सकता है आप 1 2 3 दिन आपका तुक्का लग जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप ओनली लॉस में ही बंद करेंगे अपना। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। चलिए, तो बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर आप बिना लॉजिक के ट्रेड करेंगे आपको लॉस से कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए एक चीज़ को समझते हैं। बहुत से ट्रेडर बोलते हैं सर कि मैं डेली जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, मैं डेली प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, लेकिन जो है एंड ऑफ द वीक जो है मैं लॉस में चला जाता हूँ, एंड ऑफ द मंथ मैं लॉस में चला जाता हूँ। तो आप लोगों का यही प्रॉब्लम है सर कि आप लोग जो है ना एक सिस्टम से ट्रेड नहीं करते हो। एक सिस्टम से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम से ट्रेड नहीं करेंगे, आप एक अच्छे गुरु को धारण नहीं करेंगे, आपका कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, आप इधर उधर से वीडियोस देखकर या किसी भी स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर कर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें अगर आपने अच्छा लॉजिक नहीं यूज़ किया है, ठीक है, अच्छा माइंडसेट अगर आपने नहीं यूज़ किया है, तो सिर्फ लॉस ही होने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होना है। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक, ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजी। उसके बाद में आपको जो आपका जो भी ट्रेड रहेगा, एक चीज़ को समझ लो, हर ट्रेड के ऊपर आपको जो है वो डिसाइडेड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा पकड़ के चलेंगे, ट्रेड के साथ अच्छे से चलेंगे, फिर ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 3 चीज़ें अगर आपने अपना ली अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपने लोन लेकर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, ठीक है, आपने ट्रेडिंग लॉजिक जो है स्ट्रैटेजी अच्छा अपना लिया, आपने ये चीज़ छोड़ दिया कि मुझे लग रहा था तो आज प्रॉफिट होगा, मुझे लग रहा था आज लॉस होगा, ठीक है, ये चीज़ें बंद कर दिया, तो आप ओनली प्रॉफिट में ही होंगे सर। ठीक है, तो सिस्टम से ट्रेडिंग किया जाता है दोस्तों, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग नहीं किया जाता। अगर आप सिस्टम से बगैर उठकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप सिर्फ लॉस में जाएंगे। आप रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो नहीं करेंगे, आप सिर्फ लॉस में चले जाएंगे। चलिए मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ कि मान लो कि आपके पास लॉजिक अच्छा है, उस लॉजिक के साथ में आपको एक ट्रेड मिला। ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स के साथ मैंने ये देखा कि क्रूड में आपको ट्रेड मिला, जहाँ आपने कोई भी स्टॉक में पर्टिकुलर ट्रेड कर लिया, तो आपका डेली का जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है 2000 नॉर्मली। ठीक है ना,
तो आज जो आपको ट्रेड निकल कर आया था उसमें स्टॉप लॉस बन रहा था 4000। क्या आप ट्रेड करेंगे? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपका 2000 डिसाइडेड स्टॉप लॉस जो रहता है, जिस दिन वो स्टॉप लॉस का आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तो आप 4000 वाले ट्रेड के साथ नहीं जाएंगे। कुछ ट्रेडर्स की यहाँ पर थिंकिंग होती है, दिमाग का जो माइंड सेट होता है, उनका जो माइंड सेट होता है वो इस जगह पर सेट होता है, मुझे डेली ट्रेड करना है। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों लॉस का। इसको नहीं ऐसे हमने फॉलो करना। मुझे डेली ट्रेड करना है। डेली ट्रेड जो है वो ढूंढते ढूंढते उनको क्या होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी लॉजिक अच्छा होता है, लॉजिक अच्छा होता है, लेकिन होता क्या है कि उनको डेली ट्रेड करने के चक्कर में कोई ना कोई ट्रेड मिलता है जो लॉस में, ठीक है ना, लॉस कराने वाला। जैसे मान लो कि डेली जो डिसाइडेड है वो लॉस है वो 2000 का है, तो उनको ट्रेड दिखता है आज 5000 वाला जिसमें स्टॉप लॉस 5000 का लग रहा है, तो वो ट्रेड को ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, वो ट्रेड वो कर लेते हैं। तो मान लो कि आज 5000 का लॉस हो गया, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको कितने ट्रेड करने पड़ेंगे? 2 से 3 ट्रेड करने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप 1:1 की एवरेज के साथ डेली ट्रेड कर रहे थे कि 2000 डेली कमाना है, 2000 का डेली लॉस करना है, तो आपने एक ट्रेड भी बीच में कर लिया जो 5000 वाला है, तो उसमें एसएल चला गया, तो आपको 2 से 3 दिन तो ये 5000 रिकवर करते लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है सर। ये चीज़ सब लोग ध्यान में रख लो कि आपका जो डिसाइडेड ट्रेड रहता है डेली का, एक डिसाइड कर लो कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से अगर मुझे डेली का 2000 का लॉस या 2000 का प्रॉफिट होता है, मैंने वही ट्रेड पुट करने हैं, वही ट्रेड मैंने अप्लाई करने हैं। जो दूसरे ट्रेड निकल कर आएंगे 5000 वाले या 7000 वाले, वो मैंने अवॉइड करने हैं। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मुझे ओनली क्या होगा? लॉस। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझ लो। इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे, इस दिमाग के संतुलन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, तो हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। तुक्काबाजी ट्रेडिंग, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें को समझ लो। तुक्का सिर्फ क्या देता है? एसएल देता है। ठीक है, कि सर मैंने आज सोचा था ऊपर जाएगा, आज सोचा था नीचे जाएगा, तो ये भी माइंडसेट जो है वो हमारा गलत है। और जो डिसाइडेड प्रॉफिट होता है, जैसे कि 5000 का आपका डेली का प्रॉफिट डिसाइडेड है, अगर वो टारगेट आ गया उसको बुक करो। मान लो कि आपने 500 शेयर कोई बाय किए हुए हैं, ठीक है, आपका पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है, तो आप 400 शेयर जो हैं वो पहले टारगेट पर बुक करेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ कि आपका जो है 500 शेयर आपने बाय किए हैं, तो आपका जो पहला टारगेट है, मान लो कि कोई स्टॉक है वो 500 रुपये का है, तो आपने 500 ही शेयर बाय किए हैं, तो आपका पहला टारगेट है वो 510 का है। ठीक है ना। तो वो 510 जब चला जाएगा तो आप 400 क्वांटिटी सेल कर दीजिए। ठीक है, और बाकी की जो बच जाएंगी 100 क्वांटिटी, उसको आप जहां पर आपने वो स्टॉक बाय किया है नियर वहां पर उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको जो 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने को कहा है कि एक तो तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, और लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, और डिसाइडेड टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलना है, और लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, फ्रेश मनी लगाना है जिसका आपको डर नहीं रहेगा। ठीक है, और जो एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों के देखिए घर में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मार्केट में मैंने देखा है कि बहुत बहुत बड़े लॉस हैं। किसी को 5 लाख का है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 70 लाख का लॉस है, कुछ 1 CR तक भी हैं। उनके ऊपर लॉस रिकवरिंग का बर्डन रहता है।
यहाँ पर कड़वी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने इतने बड़े बड़े लॉस कर दिए हैं और मार्केट में आप आ रहे हैं, बाद में आपने बड़ा लॉस किया है और आप लेकर आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख, इससे ट्रेडिंग करने आ रहे हैं और बड़ा लॉस रिकवर करने की कोशिश करें। आप क्या कीजिए कि देखिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा कि जो लॉस रिकवरिंग का ख्याल है ना, वो एक बार के लिए आप दिमाग से निकाल कर ट्रेडिंग कीजिए। क्या है कि जो लॉस रिकवरिंग है वो आपका लॉस रिकवर करने नहीं देगी। आपको डेली क्या होगा कि आपको एक नीड होगी, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो नीड है ना वो काम खराब कर देती है। आपको डेली रहेगा कि यार मैं 10,000 निकाल लूँ, यार मैं 5,000 निकाल लूँ, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो यार मैं डेली का इतना निकालूँ जो मेरा लॉस है वो धीरे धीरे रिकवर हो पाएगा। आपने ऐसा नहीं करना है। आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आपको पहले एक फ्री मनी लेकर आना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये चीज़ों को साइड के ऊपर रखकर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी कुछ भाई बोलेंगे कि सर मेरे दिमाग पे तो बहुत बड़ा बर्डन है, मैंने बहुत बड़ा लॉस किया है, मैं अपनी नीड को कैसे साइड पर रखूं। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपको साइड पर रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको लेकर मार्केट में, नीड को लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी जो कैपिटल है उसके लिए ये हानिकारक रहेगा। ये आपको कराएगा रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, तो ये रॉन्ग डिसीजन हमने नहीं करने हैं। ये जो नीड है ये करवाती है दिमाग को हावी और रॉन्ग डिसीजन करवाती है, रॉन्ग ट्रेड करवा देती है। जैसे कि मैंने पहले ही समझाया था कि 2,000 का डेली लॉस है तो हम करने लगते हैं 5,000 वाले ट्रेड। तो ये रॉन्ग डिसीजन आपकी नीड करवाती है दोस्तों। तो नीड को साइड पर रखकर हमें आना पड़ेगा, तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा आज का जो टॉपिक था उसके ऊपर, माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की। मेरे तरफ से 100% मैंने अपना दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अगर ऐसे टॉपिक और चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो पर अभी मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। चलिए।